मलाई से कैसे कच्चा घी निकाले, उसके बाद में कैसे इसको गरम करके करेंगे स्टोर, वो भी दानेदार। पूरा वीडियो देखिए, कम टाइम में बनाइए। गैस पे रखते ही आपका घी आना शुरू हो जाएगा। गैस की बचत, समय की बचत आप बचा सकते हो इस तरह से हज़ारों रुपए। हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए आज बताते हैं 5 दिन की मलाई से निकलेगा ढेर सारा घी। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई और कैसे निकलेगा, क्या है सीक्रेट, तो आप पूरा वीडियो देखिए आसानी से। तो ये मेरी मलाई थी, तो मैंने इसको गरम कर रही हूँ मैं। गरम करने के बाद में क्या है, मलाई घी की तरह हो जाती है मेल्ट होने के बाद में। तो मलाई कम हो या ज़्यादा हो, क्या कि किसी के ज़्यादा दूध आता है, किसी के कम आता है, उसी हिसाब से निकालिए। लेकिन इसमें निकलेगा 2 गुना घी। तो मैंने कई बार पहले भी डाला है, वो खास और सीक्रेट तरीका होता है। तो मलाई निकालने का भी मैंने डाल दिया है पूरा। तो कैसे निकलेगी, पहले मैं मलाई को गरम कर रही हूँ। मलाई को ज़्यादा गरम नहीं करना है, सिर्फ अंगुली टच होते ही समझ जाइए मलाई हमारी परफेक्ट तरीके से। तो इस तरह से हम जमाएंगे तो इसका मट्ठा भी काम आएगा। आप इसका रायता, कड्डी, ऐसे लस्सी कुछ भी बना के पी सकते हो। तो मलाई दूध की तरह हो चुकी है। इसमें अंगुली टच करेंगे तो उंगली हमारी हल्की सी गर्म होगी, बस ये परफेक्ट है। तो इस टाइम देंगे हम जाऊं जी। हाँ, गांव में जैसे निकालते प्रॉपर तरीके से घी, उसी तरीके से निकालेंगे, बस यही फ़र्क है। हम निकाल रहे हैं इसमें से मलाई से घी और वो निकालते हैं दूध से। तो मैंने ये जामुन दे दिया है, छाछ डाला मैंने। आप दही कुछ भी डाल सकते हो, खट्टा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर आपकी जो छाछ मट्ठा निकलेगा वो भी खट्टा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं बनेगा। तो जैसे नॉर्मल होता है पीने योग्य, इतना ही डालेगा। और इसमें जैसे मैंने डाला है इस कटोरी से आधी कटोरी ये मलाई है, तो इसमें ज़्यादा जाता है जामुन थोड़ा सा। अगर आपका दूध है, दही जमाते हो, तो फिर उसमें थोड़ा कम जाता है। तो उसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आधा लीटर के करीबन 1 लीटर के करीबन, 1 किलो के करीबन ये मलाई हो चुकी है। 5 दिन की मलाई है, ज़्यादा दिन की नहीं है। तो चलिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो इस टाइम हल्की सी गर्मी आने लगी, तो इसको आटे में कुछ कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह कर रही हूँ मैं काम और इसको मैं कल निकालूंगी। तो कटोरी से ढक के रख दूँगी, कहीं भी रख दूँगी, ऐसा नहीं है गर्म स्थान पर रखे। तो इसको कहीं भी रख दो, ये जम जाती है। तो चलिए बर्तन का स्टैंड है यहीं रख देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आसानी रहेगी रखने में। और कोई मतलब बार बार छुएंगे नहीं, इसको हिलाना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। मैंने बर्तन स्टैंड पे ही रख लिया है, ये बर्तन स्टैंड है तो इसी पे जगह मिली तो यहीं रख दिया। और इसको जमने के बाद में दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हो जाती है वापस से, जैसे पत्थर से भी गाढ़ी। और घी कैसे निकालेंगे उससे, कच्चा घी और पक्का घी भी निकालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर स्वाद वाला घी जैसे गाँव में निकालते हैं। और गांव में जैसे बर्तन होते हैं वैसे ही बर्तन मेरे को पसंद है। ये देखिए, ये ऐसे बर्तन में ही गांव में दही जमाया जाता है और घी निकाला जाता है। तो मैंने रख दिया है और मिलती हूँ मैं इसको जमने के बाद में। 7-8 घंटे बाद में जम के परफेक्ट हो जाता है। वैसे आप सुबह जमा रहे हो तो फिर अगले दिन सुबह ही इसको छेड़िएगा, शाम को बिल्कुल नहीं छेड़ना। या शाम को जमा रहे हो तो फिर आप इसको सुबह छेड़ सकते हो। इसका शाम को घी नहीं निकालेंगे। अगर शाम को घी निकालोगे तो आपका इतना घी नहीं निकलेगा, क्योंकि गांव में कहा जाता है कि शाम को छाछ नहीं बनाई जाती। तो जैसे फटे हुए दूध से घी नहीं निकलता है, दही नहीं जमता है, वैसे ही जमाए हुए दही से शाम को घी नहीं निकाला जाता, शुभ नहीं होता। तो चलिए मैं अच्छी बातों के साथ में शेयर करती जाती हूँ। और इसको जमने के बाद में मिलती हूँ मैं कल सुबह। आज मैं दिन में जमा रही हूँ इसको। तो देखिए मलाई अच्छे से जम चुकी है, ये देखिए बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुकी है। तो इस तरह से हम जमाएंगे तो इसका मट्ठा यानी छाछ भी आएगी काम। तो मैं सारी मलाई को इसे मैं निकाल लेती हूँ। और कैसे निकालेंगे, दुगना घी ये बता रही हूँ मैं। तो पूरी मलाई को मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा दिखाऊंगी तो फिर। तो मलाई मेरी पूरी निकल चुकी है। यहाँ पर ले लिया मेरे ग्राइंडर। तो आप चाहे तो इसको चम्मच से भी बना सकते हो, मैं ग्राइंडर से बना रही हूँ। और इसका एक बात का ध्यान रखना, जमने के बाद में 1-2 घंटा इसको फ्रिज में रख देना है। तो गर्मियों में अच्छे से घी आ जाता है। अब इस तरह से इसको चलाऊंगी मैं, क्योंकि अभी गाढ़ी है बहुत ही, फ्रिज से निकाली थी। तो इस तरह से चलाएंगे तो फटाफट से ये घी निकल जाएगा, जो भी इसमें लम्स है वो टूट जाएंगे। और अभी पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से मैं चलाते हुए इसके सारे लम्स तोड़ देती हूँ। पहले कुछ नहीं डालना है इसमें, नींबू, जो भी आप सोडा या फिर पानी डालना चाह रहे हो, कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह से। और आप चम्मच से भी आसानी से बना सकते हो,
चम्मच से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चम्मच से भी आसानी से घी आ जाता है। तो देखिए गाढ़ा हो चुका है, मतलब घी आने लगा है। 2 मिनट हुई है, सॉरी 1 मिनट हुई है चलाते हुए। तो देखिए इस टाइम डालेंगे इसमें 3-4 ड्रॉप नींबू की, तो इससे क्या है अब घी दुगना निकलेगा। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखते हो तो फिर अच्छे से पता चलता है। बस इतना ही डालना है। अब डाल देंगे हम पानी। तो पानी जैसे नॉर्मल ही डाल रहे हैं। जिस बर्तन में मेरे मलाई थी उसी में मैंने पानी ले लिया है, ताकि मेरी मलाई भी काम आ जाए। तो अब मैं चलाती हूँ और दिखाती हूँ आपको इसका कमाल और कितना निकलता है घी। तो इस तरह से फटाफट से चला देना है हमें। ये देखिए कितनी सी देर में घी आ चुका है। 1 मिनट मैंने पहले चलाया था, 1 मिनट अब चलाया है और छाछ अलग होने लगी है। और घी देख सकते हो, छाछ बहुत कम आई है और घी निकला है। तो पास से दिखा दूं मैं आपको, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप बनाते हो तो जल्दी तो बनता ही है, घी भी दुगना निकलता है। तो इस तरह से 5 दिन की मलाई से आप ढेरों सारा घी निकाल सकते हो और बचा सकते हो हज़ारों रुपए। तो छाछ को मैं एक साइड कर देती हूँ, निकाल देती हूँ एक बर्तन में, और घी को निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। पहले इसको पोंछ लेती हूँ। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, गर्मियों में क्या है फ्रिज में निकालने से तुरंत बाद ही घी निकालना है, नहीं तो फिर ये पिघल जाता है। या फिर आप फ्रिज का पानी रखें या बर्फ़ डाल दें थोड़ी सी। तो मैं इसको अच्छे से पूछ लेती हूँ, हाथ से पूछूंगी, ऐसे पूछने में नहीं आएगा। तो ग्राइंडर को पूछने के बाद में मैं घी को इस तरह से इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि मतलब इसमें घी ना रहे और मट्ठा को अलग निकाल दूँ। तो इस मट्ठा है, इससे आप ऐसे लस्सी बना के पिए या फिर रायता बनाए, कड्डी बनाए। ये बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल गाँव में जैसे छाछ बनती है उसी तरीके से बनाई हूँ, तो वही फ्लेवर आएगा इसमें। तो इस तरह से आप ये इस छाछ को भी काम ले सकते हो। तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। घी को 3-4 बार धोऊंगी। देख सकते हो आप कितना घी निकला, मेरा अंदाज़ा लगा सकते हो। इस तरह से बनाते हो तो निकलता है ढेरों घी। छाछ को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, ताकि मैं तो इसका रायता बनाऊँगी। रायता बहुत ही अच्छा बनता है, अभी गर्मियाँ हैं तो रायता भी अच्छा लगता है। जैसे पुदीना और धनिया, हरी मिर्ची, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब क्रश मिक्सी में पीस के उसी को डाल दो, जीरा, सब कुछ, और अच्छा सा रायता बन जाता है। तो मैं इसको 2-3 पानी से धो लेती हूँ, ताकि इसकी जितनी भी छाछ है तो वो निकल जाएगी। तो फिर इसको गर्म करने में बिल्कुल नहीं घंटों खड़ा रहना पड़ेगा गैस के सामने, और फटाफट से ये गर्म हो जाएगा। और दिखाऊंगी मैं, और ये घी किस तरह से दानेदार बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह से बनाते हैं तो इसमें मतलब गैस की भी हमारी बचत होती है। तो इसी तरह हमारे हज़ारों रुपए बच जाते हैं, कि घंटे, ऊर्जा, समय, ईंधन सभी की बचत होती है। तो मैं इस तरह से 2-3 पानी से इसे धो लेती हूँ, ताकि इसमें बिल्कुल भी छाछ ना रहे। तो मैं एक बार धोई हूँ तो छाछ में ही डाल दिया मैंने लस्सी में, और अभी इसको फेंक दूँगी। इसको मैं काम नहीं लेने वाली। और इस तरह 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे तो इसमें बिल्कुल छाछ नहीं रहेगी। तो ये देखिए अच्छे से क्लीन हो चुका है मेरा घी। एक बार और धोऊंगी, क्योंकि ये सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है। जब तक सफ़ेद पानी निकलेगा जब तक मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। और इस तरह से मतलब गर्मियों में पिघलने लगता है, तो इसमें आप आइस भी डाल सकते हो। मैं नहीं डाली, बस चम्मच से धो रही हूँ। हाथ से धोते हो तो फिर इसमें बर्फ़ या फिर फ्रिज का ठंडा पानी डाल के ही धोइएगा। तो मैं चम्मच से इसको धो रही हूँ, तो फिर मेरे को हाथ में नहीं लग रहा है। अगर आप हाथ से धो रहे हो तो फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर चम्मच से भी आसानी से हो जाता है। ये देखिए अभी सफ़ेद पानी निकल रहा है। तो देखिए अब चढ़ा दिया मैंने गैस पर, और गैस पे इसको गर्म होते ही देखना आप, बिल्कुल छाछ नहीं आएगी और घी के ऊपर आएगा। और फटाफट से सिर्फ 2 मिनट में ये बन के हो जाएगा तैयार। और इसको कैसे बनाएंगे हम दानेदार, ये बताती हूँ मैं आपको। तो वो एक खास ट्रिक है, इसको फॉलो करना होता है, जब भी हमारा घी साल भर के लिए तैयार रहता है स्टोर, और ये बनता है दानेदार बिल्कुल गाँव के तरीके से। तो हम गाँव से हैं तो हमें पता है कैसे निकालते थे हमें पहले, और हमारी मम्मी और दादी नानी कैसे घी निकालती थी। देखिए जैसे जैसे गर्म हो रहा है आपको घी नज़र आ रहा है, पास से दिखा दूँ मैं आपको।
तो ये देख सकते हो यहाँ ये आपको घी घी नज़र आएगा, ये देखिए बिल्कुल। इसको आप बहुत ही कम टाइम में, ना ही घंटे खड़ा रहने की आवश्यकता है, ना ही आपका गैस भी कम जलेगा और घी भी आपका बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनेगा। तो इसमें प्राकृतिक टेस्ट, स्वाद और वही चिकनाहट रहेगी। ऐसे आप डायरेक्ट मलाई से या फिर इसमें ज़्यादा छाछ छोड़ देते हो तो ये गरम करेंगे तो फिर इसमें इसकी चिकनाहट, जो भी गुणवत्ता होती है, इसमें प्राकृतिक टेस्ट होता है, वो सभी ही जल जाता है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे और झाग भी बहुत कम आएगा, देखना। और घी दिख रहा है आपको, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप मेरी तरीके से आप ये घी बनाओगे तो इतना टाइम कम बचेगा आपका। और धीमी आंच पे ही आपको ये काम करना। ये देखिए बिल्कुल घी है, बस ये झाग ख़त्म होने, पूरे झाग भी ख़त्म नहीं होने देंगे, उससे पहले इसको एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपको घी घी नज़र आ रहा है और मिनटों में ही ये झाग ख़त्म हो चुके हैं, ये देखिए फटाफट से। तो गैस को मैंने अब फुल कर दिया है इस टाइम, बस इसको 5-7 सेकंड के लिए फुल करूँगी और बंद करके आपको घी निकाल के दिखाऊँगी। इसमें जो भी कुर्चन रहेगी ना ही जलेगी और वैसे की वैसे रहेगी। तो मैं आज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ। वैसे भी मैंने 2-3 बार पहले भी डाल दिया है, आपके साथ में शेयर कर दिया है, ना ही बर्तन जलेगा आपका। तो ये गर्मियों में घी कम टाइम में निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। पूरा वीडियो देखते हो तो अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अब इस टाइम क्या करूँगी, जो का सीक्रेट है, इसको बनाएंगे हम दानेदार। बस इस चीज़ों के ही आपको फॉलो करना होता है, जब भी बनेगा आपका घी दानेदार। तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं लेना है और बिल्कुल नॉर्मल पानी आता है उसका बस 4-5 ड्रॉप इस तरह से छींटे मार देना है। जमते ही आपका घी बिल्कुल दानेदार घी बनेगा, जैसे होती है मोटी वाली चीनी, उस तरह से दानेदार। तो इस कास्ट ट्रिक और सीक्रेट को आप ज़रूर फॉलो करें और ये दानेदार घी बना के साल भर के लिए करें स्टोर। तो चलिए गैस को करते हैं बंद। और झाग मेरा इतना रह चुका है और जैसे जैसे ठंडा होगा ये अपने आप ही झाग कम हो जाएगा। हल्के हल्के झाग रहते हैं तो उसको साइड में कर देंगे। और ये बर्तन नहीं जला है और कितने कम टाइम में मेरा घी बिल्कुल कांच की तरह बन के हुआ है तैयार। बिल्कुल वाइट नहीं बनेगा क्योंकि गाय के मिक्स वाला मेरे घी आता है। तो इस तरह से आप ये देखिए। तो मैं इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद में आपको एक बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ। तो देखिए गैस को पहले ही बंद कर देना है क्योंकि घी काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है और ये उबलता रहता है। तो इस तरह से मेरा घी हुआ है। झाग को एक साइड कर देते हैं और इसको निकालती हूँ मैं। बिल्कुल कम से कम आधा किलो घी निकला है और बिल्कुल कांच की तरह आपको घी दिखेगा, ये देख सकते हो। बिल्कुल इस तरह से नीचे खुरचन है उसकी वजह से आपको लाल लाल दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल पीला घी है मेरा, ये देख सकते हो। पास से दिखा दूँ आपको। तो मैं एक बर्तन में निकालती हूँ इसको। तो ये झाग पूरे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये झाग ख़त्म करने के चक्कर में आप घी को जला देते हो और ये खुरचन मेरी हल्की हल्की पीली पड़ी है, ये देखिए जली नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको आप चीनी में मिला के खाइए या फिर मिठाई भी बना सकते हो। ज़्यादा खुरचन नहीं निकलती, वैसे अच्छे से धो लेते हैं तो फिर। तो घी मेरा ठंडा हो चुका है, इससे मैं डाल देती हूँ। तो आपको लाल दिख रहा है लेकिन लाल नहीं है, ये देखिए पीला कलर है घी का, ये देखिए बहुत ही अच्छा घी है। और बिल्कुल भगोनी मेरी जली नहीं है, हल्की फुल्की जलती है, इतनी तो जलती है। और इतना मेरा घी निकला है। तो मैंने 2 बार इसमें ताया था, इसी के में मैं अब की बार भी इसी में निकाल देती हूँ घी को। और खुरचन देख सकते हो कितनी सी खुरचन है। अब मैं इसको ही नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मैं बाहर ही काम ले लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी और फ्रिज में रखूँगी, ऊपर इसकी पपड़ी आ जाएगी। और ज़्यादा जला नहीं है, ये देखिए। और नई खुरचन निकली है, इसमें घी है आधा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल के फ्रिज में रखूँगी और ये पपड़ी आ जाएगी तो उसको मैं निकाल लूँगी। बाकी आप कैसे भी काम ले सकते हो। तो इतना मेरा घी निकला है, इस तरह से घी निकला, बिल्कुल पीला है, उसमें दिख रहा था आपको। तो इस तरह से आप बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से प्योर स्वाद वाला घी निकाल के कर सकते हो तैयार। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखते हो, नहीं लाइक करते हो तो लाइक भी कर दिया करें। लाइक में आपके पैसे नहीं लगते हैं। तो वैसे ही मैं लेके आऊँगी आपके लिए यूजफुल वीडियो या कोई रेसिपी के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।